गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना सिचुएशन में अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग भी यहाँ पे अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं, मास्क पहनते हैं, चीज़ों को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करते हैं, अपने हैंड रेगुलरली वॉश करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। तो जो भी प्रिकॉशन हो आप भी लीजिएगा, अपने और अपने फैमिली को सेफ रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज है डे 4 गोवा में हमारा। तो अभी हम लोग कल साउथ गोवा घूम आए और ऐसी वाट लग गई मतलब इतना थक गए हम लोग, मैं बता नहीं सकती कि मतलब हम लोग डिनर जो है हमने रूम पे ही मंगाया और यहीं पर ही खाया। मतलब बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर टीवी देखा और हम लोग सो गए, पता भी नहीं चला, इतनी ज़्यादा थकान थी, बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी। क्योंकि नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जो है बहुत दूर है, काफ़ी टाइम लगता है और स्कूटी पे अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। फ़ोन की बैटरी चली जाती है क्योंकि बिना गूगल मैप के आप कहीं जा नहीं सकते, फ़ोन के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। टू व्हीलर से नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाना बहुत ही टायरिंग है। बट अगर हम जैम देखें, जो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्लाईओवर्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो गाड़ियों में तो इतना लंबा जैम है, मतलब एक पूरा स्ट्रेच है NH66 आई गेस, उस पर तो पूरा जैम रहता है, पूरा का पूरा जैम। टू व्हीलर्स का ये बेनिफिट होता है, चाहे आप बाइक लो चाहे स्कूटी लो, कि आप आराम से कहीं से निकल जाते हो। और जो कि कल मैंने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डिसिप्लिन है लोगों में। लोग अब जैसे कि कार वाले हैं वो एक के पीछे एक ही चलाएंगे, जैसे कि जो चीज़ आपको इंडिया से बाहर देखने को मिलती है यूजुअली इंडिया में नहीं देखने को मिलती। बीइंग अ दिल्ली हाइट, मैंने ये दिल्ली में कभी नहीं देखा है। अगर कहीं से भी स्पेस मिलती है, चाहे गाड़ी वाला हो चाहे स्कूटी वाला हो चाहे बाइक वाला हो, कहीं से भी निकल जाता है। बट यहाँ पे मैंने देखा लोगों में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, स्पेशली ऑन दी हाईवेज़, कि लोग एक के पीछे एक ही गाड़ी चला रहे थे, इधर उधर से नहीं निकाल रहे थे। तो स्कूटी वाले या जो टू व्हीलर्स वाले हैं आराम से आप निकल सकते हो उस जैम से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि साइड में इतना रास्ता रहता है। स्कूटीज़ की लेन में कोई भी कार नहीं घुसती है, तो आप आराम से निकल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप कार से जा रहे हो तो वो जो NH66 पे जो जैम था इवनिंग में भी और मॉर्निंग में, इट विल टेक मोर देन 1 to 1.5 hours ओनली दैट स्ट्रेच। तो स्कूटी पे या टू व्हीलर पे होने का ये फ़ायदा है कि मतलब आप जल्दी पहुंच जाओगे, आप काफ़ी जगह ट्रैफिक अवॉइड कर सकते हो। बट ये है कि गाड़ी में आपको AC है, कंफर्ट है, स्कूटी में आपको वो कंफर्ट नहीं मिलेगा। और दिन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा, जब हम लोग जा रहे थे तो उस टाइम पे तो सन था तो काफ़ी गर्मी लगती है। जब तक स्कूटी चलती है तब तक तो ठीक है, बट जैसी स्कूटी रुकती है तो आपको बहुत गर्मी लगने लगती है। बट जब हम शाम को आए तो सनसेट के बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट हो जाता है। और साउथ गोवा में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। तो अगर आप स्कूटी पे हो, टू व्हीलर पे हो, तो आप एक्चुअली इंजॉय करते हो राइड को, अगर आप थके हुए ना हो। बट हम थके हुए थे तो इसलिए हमको बस हो रहा था कि जल्दी जल्दी पहुँचे। सो आज जैसे कि मैंने बताया डे 4 है, तो आप देखते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे। साउथ गोवा तो 100% नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत दूर है। तो नॉर्थ गोवा में कुछ चीज़ें हैं, कुछ बीचेस हैं, कुछ फोर्ट्स हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उनको एक्सप्लोर करें, उनको देखें जैसा भी टाइम होता है। और जैसे कि कल मैंने बताया था कि आज हम लोग कसिनो जाएंगे, हमने कल रेट्स पता कर लिए थे, तो चाहे कुछ भी हो आज तो हम जाएंगे ही जाएंगे। और जो यहाँ का बेस्ट कसिनो है उसी में ही जाएंगे। तो मैं वहाँ की भी अगर अलाउड हुआ वीडियो बनाना तो मैं वो भी शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो बी विद अस। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम अगोड़ा फोर्ट जाएंगे। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट मैं अगोड़ा ही बोल रही हूँ, अगवाड़ा पता नहीं क्या है। बट दिस इज़ द फोर्ट जैसे कि दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी। एंड दिस इज़ द व्यू, लाइक यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बोट्स आपको दिख जाएंगी। एंड आई गेस ये जो लेक है, रिवर है, ये अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। सो यहाँ पे बहुत सारी बोट्स हैं जो कि पार्क है। अगर आपको बोटिंग करनी है तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। हमें लगा था कि हम अगौड़ा फोर्ट पहुँच चुके हैं, बट हम अगौड़ा फोर्ट नहीं पहुँचे। ये एक बीच में मिडवे है जहाँ पे बोटिंग का ऑप्शन है। जैसे कि कल हमने बोटिंग करी थी तो वो बड़ी बोट थी, यहाँ पे छोटी छोटी बोट्स हैं और आपको ये ऐसी डॉल्फिन वगैरह दिखाने का कमिटमेंट करते हैं और वो अरेबियन सी में आपको लेकर के जाएंगे। तो हम लोगों ने कल कर लिया था, वो भी बहुत बड़ी बोट में विद म्यूज़िक, ड्रिंक्स। तो आज हमें
करने का मन नहीं है, तो हम अब स्कूटी पे फिर से बैठने वाले हैं और अगोड़ा फोर्ट निकलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम अब अगोड़ा फोर्ट पहुंच चुके हैं। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट इट इज़ AGUADA। सो अगोड़ा फोर्ट हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है और गर्मी भी है, क्योंकि फोर्ट है तो ओपन में ही होगा। बट लेट्स सी कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। दिल चाहता है कि शूटिंग हुई है तो एक फ़ील तो लेना था कि कैसा है, और आप लोगों को भी दिखाना था। गोवा है तो मस्ट है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा है। मैं जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा क्लिप बनाने की कोशिश करूँगी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग फोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत गर्मी हो रही है, बट आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसकी टाइमिंग 9 से 6 की ही है, तो आपको उबलती गर्मी में ही इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि 6:30 बजे सनसेट होता है और उसी के बाद ही वेदर जो होता है प्लेजेंट होता है। एंट्री के टिकट चार्जेस यहाँ पर 25 रुपीज़ है पर पर्सन। जैसे कि मेरे पास इस तरीके का आपको टिकट मिलता है। एंड लुक एट द क्राउड। गर्मी हो सर्दी हो, क्राउड आपको हर जगह मिल जाएगा। एकदम कंप्लीट हो गया मैनेजमेंट एंट्रेंस और दी फोर्ट एग्जैक्टली यहाँ की टिकट चेक होती है। साइड ऑफ द फोर्ट जहाँ पे दिल चाहता है कि शूटिंग हुई है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। गर्मी में भी लोग घूम रहे हैं। ऊपर आ गए थे, देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप ऊपर भी आ सकते हो विद स्टेयर्स और नॉर्मल स्लाइड के ऊपर चढ़ करके। तो हम लोग ऊपर आते हैं। दिस इज द प्लेस एक्चुअल में। सो हम एग्जैक्टली अभी वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पे फोर्ट से आपको सी का व्यू मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द प्लेस ऑन द टॉप। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं सी, जिसमें कल हम लोगों ने बोट राइड ली थी। So how beautiful it looks. मे बी लोग शाम को यहाँ पे ज़्यादा इंजॉय करें, क्योंकि व्यू है बहुत अच्छा और अच्छी ठंडी हवा है। दिन में बहुत गर्म है, बट टाइमिंग्स आर द रिस्ट्रिक्शन 9 to 6। तो आई होप आप लोगों को एक अच्छा व्यू मिल गया कि ये फोर्ट कैसा है जहाँ पे दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी। One more clip from the fort, and now we are about to leave. It's really hot and humid.
थिंक ये कोई जेल वेल होगा, पता नहीं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग वापस आ गए थे, स्कूटी पे बैठेंगे और हम जाने की सोच रहे हैं किसी बीच पे, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है, मतलब हैट्स ऑफ सीरियसली जो भी लोग यहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। हम लोग तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत गर्मी थी, अनबेरेबल गर्मी थी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। हम लोग मुश्किल से यहाँ पे हाफ एन आवर रुके होंगे। नाउ वी आर मूविंग टू वन ऑफ द बीच, सो लेट्स सी कौन सी नियर बाय बीच है, वहाँ पे जाएंगे एंड आई विल टेक यू अलोंग। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं सेंकुलिन बीच, जो कि अगुड़ा फोर्ट से बहुत ही पास है, मतलब हार्डली 2 किलोमीटर्स। और ये होटल ताज जो है उसकी अपनी प्राइवेट बीच आप कह सकते हैं, जो वहाँ पे रेजिडेंट हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल पीपल इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द व्यू एंड द बीच इज़ सेंकुलिन। शायद आपको आवाज़ कम आए क्योंकि क्राउड है, बट this beach is accessible only to Taj guests. So जितने भी लोग आपको बीच के आसपास दिख रहे हैं वो मोस्टली वही लोग होंगे जो कि ताज होटल में स्टे कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये जो भी ग्रीनरी आपको दिख रही है ये होटल ताज की ही है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सेंकुलिन बीच में पहुंच गए हैं और मुझे लगा था कि होटल ताज की प्राइवेट बीच है और नॉर्मल, मतलब जैसे कि हम लोग जो टूरिस्ट हैं उनको अलाउड नहीं है टिल द टाइम यू आर नॉट स्टेइंग इन दिस होटल, बट ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ स्मॉल स्टेयर्स बाय विच यू कैन कम डाउन। और ये अगुड़ा फोर्ट का ही लोअर पार्ट है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे ऊपर लोग खड़े हुए हैं। दिस इज़ लोअर अगुड़ा फोर्ट एंड दिस इज़ द बीच। और ये मतलब यहाँ पे बहुत सारे शैक्स हैं और यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, मतलब वो बोटिंग, पैरासेलिंग, सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर एडवेंचर्स आर अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे शैक्स हैं। ताज होटल के जो गेस्ट हैं उनके लिए तो ये बीच मतलब बिल्कुल क्लोज है, मतलब शायद अपने रूम से निकलेंगे, नीचे गार्डन में आएंगे और ये बीच उनके लिए है। बट फॉर अस, फॉर नॉर्मल टूरिस्ट, इफ यू आर नॉट स्टेइंग इन द होटल, यू कैन ऑल्सो कम एंड एन्जॉय दिस बीच। और ये अगुड़ा फोर्ट के बहुत ही पास है, हार्डली 2 किलोमीटर्स। सो दिस इज़ द व्यू। आई डोंट नो, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बट आपको एक व्यू मिल जाएगा। सो देयर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो कि बीच में इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हैविंग बेस्ट ऑफ देयर टाइम। तो आप भी इंजॉय करिए व्यू को और बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, अब हम लोग लंच पे आए हैं और हम लोग लंच करने आए हैं वन ऑफ दी मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट ऑफ गोवा, दैट इज़ तितलीज। सो मैं आपको उसका व्यू शेयर कर देती हूँ कि कैसा व्यू है, एंड इट इज़ अमेजिंग, क्योंकि पूरा सी फेसिंग रेस्टोरेंट है ये, तो बहुत ही अमेजिंग है। अब लेट्स सी फूड कैसा है। रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे सुने हैं इसके, कि हर जगह आपको इसके बैनर्स मिल जाएंगे रेस्टोरेंट के। सो दिस इज़, आई होप आप इसका व्यू इन्जॉय करेंगे जैसे कि मैं इन्जॉय कर रही हूँ इस टाइम। सो आई विल जस्ट शेयर इट फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। सो दिस इज़ तितलीज रेस्टोरेंट। तितली बनी हुई है बहुत बढ़िया, आप यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। एंड दिस इज़ द बार, दिस इज़ द सिटिंग एरिया एंड द फ्रंट दैट इज़ द सी। आई विल जस्ट शेयर यू द कंप्लीट व्यू। उसका नहीं आना।
enjoy the good view and you get good air. So this is the restaurant. And this is the sea. Look at the presentation of the food. तो फ्रेंड्स, तितली के वंडरफुल लंच के बाद मतलब हम निकल गए हैं बीच के लिए, जो कि मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में ही है तितली से। और ये इसका रास्ता है वगाटर बीच। यस, आई वुड हाईली रिकमेंड द पास्ता ऑफ तितली। इट वाज अमेजिंग। वी ऑर्डर्ड इट ट्वाइस। सो अगर आप आएँ तितली पे तो पास्ता ज़रूर खाइएगा, बहुत ही अमेजिंग था। रेड सॉस पास्ता खाया आपने? कंपैरेटिवली रेस्टोरेंट्स के जो जिनमें भी हमने अभी तक खाया है उसमें सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था ये। सो थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट वर्थ इट है। ये रास्ता इतना ख़तरनाक लग रहा है पूरा स्टेयर्स है नीचे तक, और ये है बीच। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए बीच पे। स्टेयर्स क्रॉस करने के बाद ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में है बीच। तो मैं आपको दिखाती हूँ बीच। ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं शैक्स, जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं और बीच का व्यू ले सकते हैं। और ये है बीच मेरे पीछे। सो हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि खाना पीना तो हमें है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी लंच कर चुके हैं अच्छा खासा। तो जस्ट ये बीच बिल्कुल नियर बाय हमारे रेस्टोरेंट के थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसको, बनता है तो। सो दिस इज़ द बीच। बहुत गर्म है। हमने इतना 3 दिन हमें गर्मी नहीं लगी दिन में भी घूमने के बावजूद, बट आज बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्म भी है, ह्यूमिड भी है। सो फ्रेंड्स, ये बीच पे हम लोगों ने सोचा ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बट मतलब ये बीच कम कमर्शलाइज है तो ज़्यादा साफ है। और आपको मतलब इस टाइम थोड़ा सूरज भी जो है ढलना शुरू हो गया है, तो मतलब सन का इफेक्ट थोड़ा कम है, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। और यहाँ की सैंड भी बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है बिल्कुल। मतलब आप जैसे खड़े होते हो तो आपको फील होगा कि आप अंदर मतलब जाते जा रहे हो, और वेव्स के साथ, वाटर वेव्स के साथ आप पीछे पुश हो रहे हो। मतलब बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। गोवा में अगर आप कमर्शियल बीचेस पे जाएंगे तो आपको गंदगी ज़्यादा मिलेगी, पानी में कूड़ा भी दिखाई देगा। पर अगर आप नॉन कमर्शलाइज बीचेस पे जाते हैं, जैसे कि ये बीच है और 1-2 बीचेस पे और हम गए जो कि बिल्कुल अश्विन बीच थी जैसे, ये बीचेस बिल्कुल मतलब खाली रहती है, बहुत कम शैक्स हैं, बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पर। क्लीन मिलेंगी आपको ये बीचेस कंपैरेटिवली, और आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करोगे। पीस भी है, मतलब बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर। सो फ्रेंड्स, अब हम दूसरी बीच पे आ गए थे, जो कि वन ऑफ द हैपनिंग बीच ऑफ नॉर्थ गोवा, अगेन कमर्शलाइज बीच, अंजुना बीच। और इस अंजुना बीच के पास ही पड़ता है तितली रेस्टोरेंट। तितली रेस्टोरेंट से ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमीटर्स है ये यहाँ पर। तो मैं आपके साथ फ्रंट कैमरा से इसका व्यू शेयर करती हूँ। कमर्शलाइज है, बट इतनी कमर्शलाइज नहीं है जितनी कि बागा बीच और कलनगुटे बीच थी, बट कमर्शलाइज है। तो फ्रेंड्स, ये है व्यू यहाँ का। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स हैं, शैक्स हैं, और ये बीच है। लोग हैं जैसे कि आपको साउथ गोवा में बीच पे लोग मिले थे, तो उसी की तरीके से कम लोग हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत क्राउड है। जैसे कि जो हम इससे पहले वाली बीच वालघाटे बीच पे गए थे, उस पर मतलब
मुश्किल से 15-20 पीपल होंगे, बट यहाँ पे आपको ठीक ठाक लोग मिल जाएंगे, बट ओवर क्राउडेड बीच नहीं है। पैरासेलिंग और काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको यहाँ करने के लिए मिल सकते हैं। बीच पे आप ये देख सकते हैं कि स्टोन जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, और इस स्टोन में जो है बहुत सारे छोटे छोटे से होल्स हैं जो कि मतलब नीचे वाटर में जाते हैं, और इसमें छोटे छोटे क्रैब्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारे क्रैब्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। स्टोन में होल्स में से ये क्रैब्स निकल रहे हैं, और बहुत सारे क्रैब्स। और ये अंकल यहाँ पे देखिए फिशिंग कर रहे हैं। This is the stone. So, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह के हम निकले हुए हैं 11:30 अराउंड के। ब्रेकफास्ट हो गया, अच्छा सा लंच हो गया, और बहुत सारी बीचेस घूम ली हैं हमने। यहाँ पे इतने क्रैब्स घूम रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है। अब हम लोगों ने और काफ़ी बीचेस भी घूम लिए। अब हम अपने होटल जाएंगे, वापस रेस्ट करेंगे, और आज शाम को 100% जाने वाले हैं कसीनो। तो हो सका तो मैं आप लोगों को वहाँ पे भी लेके जाऊँगी अपने साथ। सो बी विद अस। अगर वीडियोग्राफी अलाउड हुई तो मैं डेफिनेटली वीडियोस बनाऊँगी, बट अगर नहीं अलाउड हुई तो मैं एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी आपका अपने साथ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। सो बने रहिएगा मेरे साथ। अब हम होटल निकलते हैं।